शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा कर्म की गहन गति समझा रहे हैं। गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, कर्म, अकर्म और विकर्म की गति अति गहन है। जो वो गहन गति उन लोगों को तो नहीं मालूम है, लेकिन अभी बाबा आकर के हम बच्चों को वही गहन गति का ज्ञान देते हैं। दुनिया में भी कहते हैं कि जो कर्म की फिलॉसफी होती है ना, उसके 12 प्रिंसिपल्स होते हैं, 12 सिद्धांत होते हैं। तो वो 12 सिद्धांत कौन कौन से हैं, आज थोड़ा उसकी गहराई में जाएंगे। तो कर्म की गति का पहला सिद्धांत है जो कहते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड रिजल्ट। हमारे में कहावत है ना, जैसा बोगे वैसा पाओगे, एस यू सो यू रीप। तो बाबा हम बच्चों को यही बात बताते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों के बीज बोए हैं, तो डेफिनेटली उसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है। अभी अभी देखो, कोई एक अच्छा काम किया, अंदर में कितनी खुशी होती है। तुरंत दान महापुण्य, जो ब्रह्मा बाबा कहते थे, एक अच्छा काम किया तुरंत उसकी खुशी, उसका रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन एक गलत काम अगर हमारे से हो गया तो तुरंत उसका वही बाबा कहते रिजल्ट हमें मिलता है। आत्मा दुखी हो जाती है, सैड हो जाती है, अनहैप्पी हो जाती है। तो ये कर्म के सिद्धांत को समझ करके बाबा हमें एनकरेज कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सबसे अच्छा काम करते रहे, जिसका रिजल्ट अच्छा होगा। और अभी ही तो समय है ना अच्छे कर्मों का भाग्य बनाने का, जो पूरा साइकिल बैठ के हमें फिर खाना है। दूसरा कर्म का सिद्धांत बाबा बता रहे हैं, वो है लॉ ऑफ क्रिएशन। कहते हैं ना कि जैसी मैं अपने अंदर में रचना करूंगा, वही मुझे उसका उसी प्रकार का फायदा मिलेगा। अगर मैंने अपने मन में पॉजिटिव संकल्पों की रचना की है, तो वो मेरे पॉजिटिव संकल्प मुझे बहुत अच्छा फायदा अपने जीवन में देगा। और जब भी हम मन के अंदर नेगेटिव वेस्ट संकल्पों का तूफान चलता है, तो उस समय हम सब जानते हैं ना कि हमारी हालत कैसी हो जाती है। तो ये लॉ ऑफ क्रिएशन भी मुझे समझना है। तीसरा कर्म का सिद्धांत बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, वो है लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। हमारे में कहावत है ना, जो झुकता है उसको सभी कोई लाइक करते हैं। तो हर बात में, हर परिस्थिति में बाबा कहते हमें हम्बल बन करके चलते रहना है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करन करावन हार बाबा इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा करवा रहा है। थोड़ा भी मैं बनाया कि मैं कर रहा हूं, तो फिर वो अहंकार आ जाएगा। तो इसीलिए अहंकार नहीं आवे, उसके लिए बाबा कहते मुझे इस ब्राह्मण जीवन में झुक झुक करके चलना है। और झुकता भी कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा गुण होते हैं, वही तो आत्मा झुक सकती है ना। तो झुकना बुरी बात नहीं है, वो महानता का प्रतीक है। फिर चौथा कर्म के सिद्धांत का नियम है लॉ ऑफ ग्रोथ। या तो बाबा कहते जो भी परिस्थितियां मेरे सामने आ रही है, उसको अगर मैंने पॉजिटिव रूप में लिया कि ये परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है, ये परिस्थिति मुझे जीवन में
इंटरनली स्ट्रांग बनाने के लिए आई है। ये परिस्थिति मेरे जीवन में अनुभवी मूर्त बनाने के लिए आई है। ये परिस्थिति मुझे अपने जीवन में कोई अच्छा पाठ पढ़ाने के लिए आई है। तो ये मेरा सिचुएशंस के प्रति दृष्टिकोण होगा, तो बाबा कहते हैं हम हर परिस्थिति को, तूफान को तोहफा समझ करके उसका स्वीकार करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, और मेरा इंटरनल ग्रोथ यानी प्रोग्रेस होता जाएगा, जिसको कहते मिल्किंग द सिचुएशन। परिस्थितियों से भी हम कुछ न कुछ सीख रहे हैं। पांचवा कर्म का सिद्धांत है लॉ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे अपने जीवन में कभी किसी को ब्लेम नहीं करना है किसी भी बात के लिए। क्योंकि ब्लेमिंग का संस्कार, कंप्लेनिंग का संस्कार मुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। कंप्लेन कौन करता है, कौन ब्लेम करता है? जो असंतुष्ट आत्माएं हैं, जो अंदर से खाली खाली है, वही तो आत्माएं कंप्लेंट्स करती है ना। तो इसीलिए बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन में मुझे जिम्मेवारी लेनी है कि चलो मेरे जीवन में कोई कमी कमजोरियां है तो मुझे धीरज रख करके अपने आप की कमी कमजोरियों को समझकर उसे दूर करना है। चलो और कोई में कमी कमजोरियां है तो बाबा कहते उनको भी हम एक्सेप्ट करें विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। अगर मैंने अपने प्रति, दूसरों के प्रति एक्सपेक्टेशंस रखी, तो मेरी इच्छाएं जब पूरी नहीं होगी तो लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आएगी। तो ये लॉ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को मुझे समझना होगा कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति और दूसरों के प्रति उनको स्वीकार करने में है। फिर बाबा कहते हैं लॉ ऑफ कनेक्शन। क्योंकि दुनिया की देखो हर चीजें किसी न किसी से कनेक्टेड है। तो मेरा जीवन, मेरे संस्कार, मेरे पास्ट के साथ वो कनेक्टेड है, जो मुझे प्रेजेंट में दिखाई देता है। नहीं, कई बार बाबा कहते हैं कि चलो पास्ट में कोई के संस्कार साधु सन्यासी की आत्माओं का है, श्लोक पढ़ता है या अच्छे अच्छे वो स्क्रिप्चर्स का ज्ञान सुनाते हैं बैठ करके। तो कई बच्चे इस जीवन में फिर वो जन्म लेकर इस जीवन में आ जाते हैं, तो बचपन से ही सब चीजें कंठ कर लेती है। क्योंकि पास्ट के मेरे जो संस्कार थे वो प्रेजेंट लाइफ में आत्मा कैरी करके लाती है। तो ये संस्कारों की बातों को अगर मैंने समझ लिया कि मेरे वर्तमान संस्कारों का कनेक्शन मेरे पास्ट से है, तो फिर हमें दुख नहीं होगा, परंतु उसे समझ करके हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे, एक पुरुषार्थ करेंगे। या तो ये हो गया लॉ ऑफ कनेक्शन। फिर सातवां कर्म सिद्धांत का नियम है लॉ ऑफ कंसंट्रेशन या फोकस, जो भी कहो। तो बाबा कहते जितना जितना हम ज्ञान में अपनी मन बुद्धि को लगाएंगे, उसका विचार सागर मंथन करेंगे, तो इससे मेरा माइंड पावरफुल हो जाएगा। जितना जितना बाबा से योग लगाया, तो योग मेरी बुद्धि को क्लियर रखेगी। तो फिर मेरे जीवन में आने वाले जो डिसीजन होंगे बहुत क्विक, करेक्ट, एक्यूरेट होंगे। जीवन में सफलता मिल जाएगी और मेरी परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी। या फिर बाबा कहते जितनी जितनी धारणाएं अपने जीवन में होती जाएगी ना, तो धारणा से बाबा कहते मुझे अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता जाएगा। और जितनी जितनी सेवाओं में मैंने अपने माइंड को फोकस किया, कंसंट्रेट किया, तो सेवा मुझे अपने जीवन में मेवा दिलाने का काम करती है। सेवा हमें अपने जीवन में खुशी प्रदान करती है। तो ये भी एक कर्म के सिद्धांत को समझना जरूरी है।
फिर बाबा कहते 8वां है लॉ ऑफ गिविंग। बाबा कहते किसी को देते हैं ना, तो देने में ही लेना समाया हुआ है। देखो किसी को 7 दिन का कोर्स हम कराते हैं, तो उस व्यक्ति को कराने से पहले मैं अपने आप को करा रही हूँ। या किसी को हम ज्ञान सुनाते हैं, उसके पहले मैं अपने आप को सुना रही हूँ। तो पहले मुझे वो काम करना है। या तो ये देने में ही लेना समाया हुआ है। ये है लॉ ऑफ गिविंग। फिर 9वां कर्म का सिद्धांत है लॉ ऑफ चेंज। चेंज कहो या ट्रांसपोर्टेशन कहो दुनिया की भाषा में। तो बाबा कहते हैं कि हमें भी अपना जीवन में डेली रूटीन में कभी-कभी चेंज लाना पड़ता है। कैसा चेंज लाना पड़ता है? द वे वी गिव बाबा's नॉलेज टू अदर्स। या कभी-कभी वो ज्ञान सुनाने के तरीके में बदलाव चाहिए, कभी थोड़ी न्यू न्यू स्किल्स सीखनी पड़ती है। तो इससे हमारे जीवन में बाबा कहते नवीनता आएगी, और वो नवीनता मुझे उमंग उल्लास देती रहेगी। मेरे में उमंग उल्लास होगा तो हम दूसरों को देते रहेंगे। या फिर 10वां कर्म का सिद्धांत है लॉ ऑफ कॉल ऑफ टाइम। अभी का समय की पुकार कौन सी है? तो बाबा ने बताया है ना कि समय की पुकार है नाउ और नेवर। अब नहीं तो कभी नहीं। जो काम करना है, जो अच्छा संकल्प आया, उसी घड़ी मुझे करना है। या फिर कर्म का सिद्धांत है लॉ ऑफ पेशेंस। हमें धैर्यता की शक्ति धारण करनी है। देखो आज की दुनिया में सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मनुष्य इधर से उधर भागता, क्यों भागता उसे नहीं पता है। खाली एनिमल्स, बर्ड्स को छोड़ करके सब कोई भाग रहे हैं। या तो बाबा कहते हैं, तो भागना वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, परंतु मुझे बैठ करके धैर्यता से अपने आप को देखना है। बिना लक्ष्य के भागते हैं तो उसमें गलतियां बहुत होती है। तो ये धीरज की शक्ति अपने आप में धारण करके फिर मुझे अपने लक्ष्य को पक्का करके लक्ष्य की ओर चलना है। और लास्ट कर्म की फिलॉसफी का नियम है लॉ ऑफ इंस्पिरेशंस। किसी को प्रेरणा देना, किसी को मोटिवेट करना। सबसे पहले तो प्रेरणा मुझे अपने आप को देनी है, अपने आप को मोटिवेट करना है। अगर मैंने अपने जीवन में अपने को मोटिवेट किया ना, तो फिर हम इजीली सबको मोटिवेट कर पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए बाब दादी जानकी हमारी 3 शब्द बार-बार यूज़ करती थी, है कि इस ब्राह्मण जीवन में मुझे क्या करना है? केयर करनी है, शेयर करना है और इंस्पायर करना है। पहले खुद की केयर करे, शेयर करे, अच्छी-अच्छी बातों को, अनुभवों को याद दिलाए और इंस्पायर करते रहे, ताकि हम अपने पुरुषार्थ में अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ सके। और हमारे में ये बातें 3 आ जाएगी, तो हम दूसरों को डेफिनेटली वो करवा पाएंगे। तो आज ऐसी कर्म अकर्म विकर्म की गहन गति बाबा समझा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 17 जून की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। रतन जड़ित ताज और पवित्रता का ताज। आज का प्रश्न है, विश्व का रचयिता बाप तुम बच्चों को कौन सी तुम बच्चों की कौन सी सेवा करता है? बाबा है हमारा विश्व का रचयिता। जब वो धरती पर आता है तो बच्चों की कौन सी सेवा करता है बाबा? तो आज बाबा बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं।
तो बच्चों को बेहद का वर्षा देकर सुखी बनाना, ये है खिदमत। बच्चों को सुखी बना देना, ये है खिदमत, सेवा। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई नहीं कर सकता। दुनिया में कोई थोड़ा भी करेंगे तो कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन बाबा जैसी निस्वार्थ सेवा कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात बाबा कहते हैं कि बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देता है। ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हमको बेहद का मालिक बना देता। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, बाबा खुद राजाई तख्त पर नहीं बैठता, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठा देते हैं। बच्चों को बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें बाबा को क्या टेस्ट आएगा। भक्ति मार्ग में बड़े बड़े मंदिर बना दिए शिव बाबा के, उसमें बाबा को थोड़ा मजा आएगा। मजा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। स्वर्ग में जो बच्चों को मजा है, वो बाबा को जड़ मंदिर में बिठा के थोड़ा आएगा बाबा को वो वाला मजा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाबा भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम शांति। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम बच्चे अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आ जाते। ये तो बच्चों को याद है ना। बच्चे 84 जन्म लेते, जीव आत्मा बनते, तो बाप जीव आत्मा नहीं बनते। बाबा तो कहते हैं कि बच्चे मैं तो टेम्पररी इनका आधार लेता हूँ। ब्रह्मा के तन का आधार थोड़े समय के लिए बाबा लेता, नहीं तो बताओ बाबा पढ़ाएंगे कैसे? तो बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव, अपनी राजाई को याद करो। इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। तो बेहद का बाप है ना, जरूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा देंगे ना। बाबा तुम बच्चों को बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कौन सा सहज रास्ता है? बाबा कहते बच्चे अब इस दुख धाम से अपना बुद्धि योग निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए तुम बच्चे मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज ज्ञान। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाबा को भी याद करना है। बाबा ही तो तुम बच्चों को दुख से निकालकर सुख धाम ले जाते हैं। वहां पर बाबा कहते दुख का कोई नाम निशान नहीं होता। बाबा बहुत सहज बात कहते हैं। सहज बात। अपने को, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर, वो तुम्हारा घर है। और साथ साथ जहां जाना है उसको याद करो, और जहां आना है उस नई दुनिया को भी याद करो, क्योंकि वो तुम्हारी राजधानी है।
तो बाबा तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम बच्चे भी तो परम धाम के वासी हो ना। हम भी कहाँ रहते थे? परम धाम में। उसको ही निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता। तो बाबा आते हैं बच्चों की खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए, वर्षा देने के लिए। तो ये खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। शिव के मंदिर भी तो है ना। उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। किसका? शिव बाबा का कोई बाप व टीचर नहीं है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। तो उनके पास ये ज्ञान कहाँ से आया? पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा के पास कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र इन्होंने पढ़े थे? नहीं। बाबा तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुण वाले मनुष्यों की महिमा में बहुत फर्क है। तुम दैवी गुण धारण करके देवता बनते हो। पहले तुम्हारे में भी तो थे आसुरी गुण। असुर से देवता बनाना ये बाबा का ही तो काम है। अपने अवगुणों को दूर करके दिव्य गुणों की धारणा कराना ये बाबा का ही काम है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। तो जरूर तुम बच्चों ने ही ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे ना। तभी तो बाबा कहते मनुष्य से देवता बन गए। श्रेष्ठ कर्म के कारण ये हुआ। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति इस समय समझाते हैं। और समझाने में 1 सेकंड ही तो लगता है। बाबा को कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। कर्म, अकर्म, विकर्म। सुकर्म हमारे कब होते हैं? संगम युग में। अकर्म कब होते हैं? सतयुग त्रेता में। न अच्छा किया न बुरा किया। जो आगे का जमा किया था वो बैठे बैठे खाया। और विकर्म हमारे होते हैं कलयुग में। क्योंकि विकारों के वशीभूत होकर के जो कर्म करते हैं ना, विकर्म बन जाते। तो बाबा भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बचाना ही है। ये पाठ तुमको आदि अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो। गिनती कर सकते हैं? अनगिनत बारी बाबा कहते इस ड्रामा के खेल में हम आए हुए हैं। कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाबा तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी तो इतना छोटा है ना। वो बाबा है ज्ञान का सागर। तो आत्माओं को भी आकर के बाबा आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बन जाते हो। देखो देवताओं का आपस में कितना प्रेम होता है। वो कभी झगड़ा नहीं करते। सुना कभी लक्ष्मी नारायण का आपस में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो, झगड़ा हुआ हो? नहीं, बाबा कहते कभी झगड़ा नहीं करते। तो बाबा भी आकर के तुम बच्चों को आप समान बना देते और कोई तुमको ऐसा बना न सके। तो ये सारा खेल होता ही है स्थूल वतन में। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। तभी तो गायन है ना कि आत्मा परमात्मा
अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा कहते हैं कि मेरे मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बचाने के लिए तुम ही तो आए हो ना। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। अब ये तो है पुरानी जूती, पुराना शरीर, 84वें जन्म का लास्ट शरीर है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ये पुरानी जूती, जूती माना शू, पुराना शरीर है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं कि पुरानी जूती गई, अब नई ले लेते हैं। दुनिया का बाबा हाल चाल सुना रहे हैं। तो ये भी तो तुम्हारा पुराना तन है ना। 84 जन्मों का तुमने चक्र लगाया। तत्वम, तो मैं भी आकर के इस रथ का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने तो लगाया, साथ ही साथ हमने भी लगाया। तो पावन दुनिया में बाबा कहते मैं कभी नहीं आता। सोचो, अगर बाबा सतयुग में आवे तो क्या काम करेगा बाबा? है कुछ भी तो काम नहीं है ना वहां करने का। तो बाबा आता है तब जब उसकी मैक्सिमम जरूरत हमें होती है। तो सतयुग में बाबा नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम पतित बन जाते हो तब ही तो मुझे बुलाते हो ना, कि आकर के पावन बनाओ। आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत तो होगी ना। इतना बाबा को बुलाया द्वापर से, तो फिर बाबा को आना पड़ा, या हमारी याद फलीभूत हो गई। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले छोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अलग अलग युग में अलग अलग वर्ण। तो ऐसे बाबा कहते बाजोली खेलते हैं, समरसॉल्ट करते हैं ना। अब देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ। हम तो 84 जन्म, बाबा तो एक ही बार इस शरीर का धार लेता। वो भी तो देखो बच्चे किराए पर लेता हूँ ना। भगवान जिसके रथ का आधार लेगा, जिस मकान में आएगा, भाड़ा भी तो अच्छा देगा ना भगवान। तो इस मकान के हम तो इस मकान के मालिक है नहीं। ब्रह्मा बाबा का अपना तन है, शिव बाबा उसका मालिक नहीं है। इनको भी, इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, लेकिन किराया तो देना पड़ेगा ना। इतना बाबा ने यूज किया, तो उसका रिटर्न बाबा जरूर देता। तो बाबा कहते बच्चे मैं भी तो मकान का किराया देता हूँ ना। बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। तो ये तख्त बाबा आकर के लेते हैं तुम बच्चों को समझाने के लिए। बाबा मैक्सिमम यूज करते थे ब्रह्मा बाबा का तन, या लेकिन बाबा कहते हैं उसका रिवॉर्ड भी बाबा ने दिया। क्योंकि बाबा को क्या था, खांसी की तकलीफ हो गई थी पीछे शरीर छोड़ने से कुछ साल पहले। बाबा को बहुत तकलीफ होती थी, बार बार खांसी आती थी। तो बाबा शिव बाबा को बोलते थे कि बाबा मेरी ये खांसी को ठीक कर दो ना। हम्म, तो शिव बाबा कहते थे कि ये खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। सोचो मैं तुम्हारी खांसी ठीक कर दूं तो मुझे तो सब बच्चों की खांसी को ठीक करना पड़े, या फिर बाबा कहते थे कि बच्चे ये खांसी मेरी सखी है, फ्रेंड है। इस शरीर के साथ ही इसको जाना है, पहले नहीं जाएगी ना। तो ऐसे ऐसे करके बाप दादा की चिट चैट होती रहती थी। कभी कभी शिव बाबा मदद भी कर देते थे,
या तो कभी कभी बाबा को अपना हिसाब किताब भी चुकतू करना पड़ता था। तो बाबा समझाते हैं कि तुम बच्चे विश्व के मालिक तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं कि मैं नहीं बनता हूँ। तख्त नशीन अर्थात ताउसी तख्त पर बाबा तुम बच्चों को बिठाते हैं। तो शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया है। बाबा कहते हैं कि मुझे उस मंदिर में बिठाया है, इससे क्या टेस्ट आएगा। हम तो चैतन्य स्वर्ग में जाके बैठेंगे। बाबा को भक्ति मार्ग में हमने मंदिरों में बिठा दिया, क्योंकि इतना बाबा ने काम किया ना हमारे लिए, तो हमने मंदिर में बिठाया। लेकिन बाबा कहते मुझे क्या टेस्ट आएगा, क्योंकि जड़ पुतला मंदिर में रख देते हो। मजा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में होता है। रियल मजे हम करते हैं ना। अब मैं तो स्वर्ग में आता नहीं हूँ। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है, तब ये मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हो। जो पहला पहला शिव बाबा का द्वापर युग में मंदिर बना, सोमनाथ का मंदिर, जिसमें पूरा वो जो शिवलिंग था वो कोहिनूर डायमंड का पूरा बना हुआ था। या फिर वो मोहम्मद गजनवी आया, उसने तोड़ फोड़ करके उस हीरे को फिर अपने साथ ले गया। थोड़ा कुछ बचा तो ब्रिटिश पीपल आए, वो लेके चले गए। या तो फिर बाबा कहते हैं कि वो मंदिर में मेरे को तो रख देते हो। फिर मंदिर बनाने में खर्चा भी बहुत किया, फिर भी चोर आकर के लूट गए। अब रावण राज्य में तुम्हारा धन दौलत सब खलास हो गया। बाबा जी हिसाब मांग रहे हैं कि कितना सारा मैं तुमको दे के गया था। स्वर्ग के मालिक कितना वो संपत्ति थी हमारे पास, वो सारी कहाँ चली गई। हम्म तो बाबा कहते, बच्चे भी तो होशियार है ना, क्या कहते हैं कि बाबा वही संपत्ति से आपके ही मंदिर बनाए, हमने उसी में लगा दिया तो अभी खाली हो गए। तो बाबा कहते रावण राज्य में तुम्हारा धन दौलत सब खलास हो जाता। अभी वो ताउसी तख्त है, पूछ रहे बाबा, वो राजाई वाला तख्त है। बाबा तो कहते हैं कि जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था, वो मंदिर भी ये मोहम्मद गजनवी आके लूट के चला गया। देखो बाबा ये मोहम्मद गजनवी को भूलता ही नहीं है। है पता नहीं भगवान का पहला पहला मंदिर लूट करके उसने कौन से कर्म के हिसाब किताब बनाए होंगे। सोचो, बाबा उसको याद करता है। तो भारत जैसा सॉल्वेंट और कोई देश नहीं है। भारत जैसा धनवान और कोई देश दुनिया में नहीं था। इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के भी अनेक तीर्थ बन पड़े हैं। वास्तव में बाप जो सर्व की सदगति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए, बाबा का बड़े ते बड़ा तीर्थ होना चाहिए। तो ये भी तो एक ड्रामा बना हुआ है ना, समझने में ये है बहुत सहज। ये जो बेहद का ड्रामा है कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली बाबा कहते समझ में आ जाता है। परंतु बच्चे नंबरवार ही समझते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो ये है उत्तम ते उत्तम पुरुष, जिनको फिर देवता कहा जाता, दैवी गुण वाले को कहा जाता है देवता। तो ये ऊंच देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा ही तो प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाबा ने तुमको डबल ताजधारी बनाया। रावण ने आकर के क्या किया, बाबा ने हीरे
मोतियों का भी ताज दिया, तो पवित्रता का भी ताज दिया, डबल ताजधारी बनाया। फिर रावण ने आकर के तुम्हारे दोनों ही ताज उतार दिए। फिर कलयुग में आते आते कोई ताज नहीं रहा। तो इस याद पढ़ाई से अभी बाबा तुमको दोनों ही ताज देते हैं। इसीलिए गाते हैं कि ओ गॉड फादर, हमारा गाइड बनो, हमें लिबरेट करो। तब तो बाबा ने तुम्हारा नाम रखा है पंडा। पंडा मीन्स गाइड। तो पांडव कौरव यादव क्या करत भय, कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ाकर आप अपने साथ ले जाओ। तो बाबा ही तो सचखंड की स्थापना करते हैं ना, जिसको स्वर्ग कहा जाता। फिर रावण आकर के इसको झूठ खंड बना देता। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच्य, और बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव भगवान वाच्य। तो भारतवासियों ने नाम बदल दिया, सारी दुनिया ने भी बदल दिया। शिव की जगह कृष्ण का नाम डाल दिया, सारी दुनिया ने भी हमें फॉलो कर दिया। तो श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को वाइट मिलती है। सारे विश्व के तुम बच्चे मालिक बनते हो। सारा आसमान धरती तुमको मिल जाती। कोई की ताकत नहीं जो तुम्हारे से छीन सके पौना कल्प तक। खाली कलयुग के थोड़े जन्म हम दुखी हुए होंगे। देखो इतने अच्छे बढ़िया कर्म हमने लास्ट साइकिल में भी किए, आज तक उसका रिवॉर्ड प्रारब्ध हमें मिलता रहा। तो 3 पार्ट ऑफ द साइकिल हम बहुत सुखी थे। खाली कलयुग के थोड़े जन्म, वो भी दुनिया वालों की तरह दुखी नहीं थे। देखो इस साइकिल में ये हमारा लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म में भी हमारे पास सब कुछ है। तो यही बताता है कि जिसका लास्ट जन्म इतना बढ़िया, उसके आगे के जन्म तो कितने अच्छे रहे हुए होंगे। तो यही बताता है लास्ट साइकिल में हम सब ने अच्छा पुरुषार्थ किया, अपनी प्रारब्ध बना ली। तो अभी फिर ये साइकिल में भी बनानी है। तो बाबा कहते उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, तब लश्कर से ले आकर तुमको जीते। बाबा तुम बच्चों को कितना सुख देते हैं। तभी तो गायन है, बाबा का कौन सा गायन है? दुख हरता सुख करता। इस समय बाबा तुम बच्चों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गहन गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते। सतयुग में जो कर्म करते हो वो कर्म अकर्म बन जाता। क्योंकि हम आत्माभिमानी है, तो न तो कोई अच्छा करते कि न बुरा करते, इट्स बिकम न्यूट्रल। अभी तुमको एक सतगुरु मिला है, जिसको पतियों का भी पति कहते हैं, क्योंकि वो पति लोग भी सब उसको याद करते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि बच्चे ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। इनको ही अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता। गॉड इज वन। रचना अथवा सीडी और चक्र सब एक ही है। सीडी वाला चित्र जो 84 जन्मों की हमारी सीढ़ी बताई है ना, कैसे चढ़ते हैं उतरते हैं। तो ये सारे चित्रों को बाबा याद कर रहे हैं। आज तो न तो कोई रचता को जानता, न रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कह देते कि हम नहीं जानते।
अभी तुम बच्चे संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, माया तुमको छोड़ती ही नहीं है। बच्चे कहते हैं कि बाबा माया का थप्पड़ लग गया। तो बाबा कहते हैं कि माया देखो तुम्हारी कमाई चट कर देती है। इतनी मेहनत करके अविनाशी कमाई इकट्ठी करते हैं, या फिर माया आकर के गलत काम करा करके फिर हमारी कमाई खत्म कर देती। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तो बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5,000 वर्ष के बाद ही तुमको मिलेगी। बार बार ये पढ़ाई नहीं मिलेगी, फिर नेक्स्ट साइकिल में मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाबा को याद करना है और सतो प्रधान बनना है। दूसरी बात बाबा बताते हैं कि बाप समान प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान सदा जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने हैं। जो कर्मों की फिलॉसफी आपको समझाई ना शुरू शुरू में, इसको समझ करके बाबा कहते अच्छे कर्म करते रहना है। आज का वरदान है सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह की खुशी के गीत बजते हैं। अभी कुछ भी होता है तो हाय हाय नहीं करते हैं, वाह वाह करते हैं। वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह मीठा परिवार वाह, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय वाह। तो हर कर्म तुम्हारे वाह वाह हो गए, श्रेष्ठ बन गए ना। इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। खुश नसीब आत्माओं के ही बाबा कहते सदैव श्रेष्ठ कर्म होते। आपके मन में कभी भी वाई वाई नहीं आना चाहिए, वाई वाई नहीं लगाना है, कैसे नहीं, परंतु बाबा कहते वाई की जगह क्या करोगे, वाई और आई, ये दो शब्द नहीं यूज करने हैं। वाई की जगह वाह वाह करो, और आई के बजाय, आई माना मैं, आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही कहते रहो। जैसे कल भी बाबा ने बताया ना कि कौन सा शब्द लगाते हैं। वाई, कल कल बाबा ने वाई की जगह बोला फ्लाई फ्लाई करो। वाई भारी बना देगा, फ्लाई उड़ा देगा। तो आज बाबा कहते हैं कि वाई की जगह क्या करो, कौन सा शब्द यूज करो, वाह वाह। और आई आई जब आता है, मैं आता है, तो बाबा बाबा शब्द करो यूज। स्लोगन, जो संकल्प करने हैं उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। जो भी हमारे मन में अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं उसको बाबा के साथ शेयर करो। हम्म, तो फिर वो संकल्प हमारे
कायम हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। उस संकल्प के अनुसार वो एक्ट तुरंत मैंने कर दिया, बाबा के साथ शेयर करके, तो फिर वो संकल्प मेरे जीवन में सदा के लिए कायम हो जाएंगे। उसका अच्छा फल मुझे मिल जाएगा। आज की अव्यक्ति पॉइंट है जैसे साकार में कहीं भी आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई है। कहाँ भी जाना है, टाइम थोड़ा लगता है, फटाफट तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा को अपनी कर्मातीत अवस्था में रहने की भी प्रैक्टिस हो, बार बार अशरीरी बनने की। जब योग में बैठते ना तो आत्मा 1 सेकंड में अशरीरी बन के अपने घर चली जावे। अभी अभी कर्म योगी बनकर कर्म में आए, और जैसे कर्म समाप्त हुआ तो फिर अशरीरी बन जाओ। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी, फिर कर्मों से उपराम हो जाओ। इसके लिए क्या करना पड़े? स्वयं को ट्रस्टी समझ डबल लाइट रहो। हम नहीं कुछ कर रहे हैं, बाबा कर रहा है, बाबा करवा रहा है। तो इससे बाबा कहते डबल लाइट रहेंगे। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी तुम्हारा स्वाभाविक हो जावे, नेचुरल हो जावे। क्योंकि आत्मा जब आई थी तो ऐसे ही तो आई थी, तो अब जाएगी तो भी डेफिनेटली ऐसे ही बन करके उसको जाना है। तो ये प्रैक्टिस बाबा कहते अभी से करनी होगी। समझा? तो आज बाबा ने क्या समझाया? कर्म की गहन गति समझाई, कर्म अकर्म विकर्म की। तो वो गहन गति को बुद्धि में रख करके आज सारा दिन अच्छा काम करते रहेंगे, तो फिर उसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। ये कर्म का एक अविनाशी सिद्धांत है। समझा?